उसको समझ लो और करने लगो और चल पड़ो, तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। कहा था बच्चा, जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी लीला, छोटा सा खेल करिश्मा करूंगा। देखिए, ये भी कहा था कि जब मेरी संगत बढ़ेगी तो मैं एक छोटी सी लीला, छोटा सा खेल करूंगा। तुम मेरी लीला को समझ नहीं पाओगे। जो समझ पाएंगे वो परमात्मा के रास्ते पर टिके रहेंगे, नहीं तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। कहा था, तुम मेरे चेले हो कि चेलों के चेले हो? तुम गुरु के चेले हो कि गुरु के चेलों के चेले? जब गुरु से तुम्हारा काम नहीं हुआ, क्या उन चेलों से तुम्हारा काम हो जाए? वो भी चेले इसी गुरु के, इन्हीं गुरु के चेले। जब गुरु के पास काम नहीं हुआ तो इन चेलों के पास क्या रखा? और आप ये भी नहीं समझ पाए हो। तो ये सब कहा था। मैंने लोगों से पूछा कि आप बाल बच्चेदार हो, सही बोलना। तुमको नामदान गुरु महाराज ने दिया या किसी चेले ने दिया है? गुरु महाराज ने। तुम्हारा हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कराने का वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहाँ रहे? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, और जा कहाँ रहे हो? चेलों के पास। जो चेले भी नहीं है, जो गुरु की निंदा करे और गुरु को झूठा बोलने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करे, वो चेला है? वो तो मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है। तुम्हें भी पहचान नहीं कर पाए कौन मनमुखी कौन गुरुमुखी। अगर ये जान जाते, समझ लेते, तो इतनी बड़ी भूल आप नहीं करते जो आप कर बैठे हो। गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा? अगर चेले पार कर देते तो गुरु को आने की जरूरत ही क्या थी? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया कि बिन गुरु भाव निधि तरह ना कोई, जो वीराची इस शंकर सम होई। गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं? बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं जा सकता। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धर्मान बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन भवसागर बगैर गुरु के पार नहीं जाए। कौन सा गुरु? जिसके पास नाम नौका हो, तभी तो बिठाएगा और जीवात्मा को घर पहुंचाएगा। कितना साफ संदेश आपको दिया गया, लेकिन आपने गुरु की एक भी बात नहीं पकड़ी और सब बेचारे बहे गए, सब के सब बहे गए। 45 करोड़ चेलों को बाबा जी ने सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया। संसारी भोगों से निकाल कर आपको सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया। कितने वर्ष लगे? 60 वर्ष। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 साल आपको समझाते रहे, चिताते रहे, जगाते रहे। घूम घूम कर बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं। जहां पर समय की आवाज न लगाई, जगाए प्रभु नाम की जानकारी न दी, आने वाले सतयुग और जाने वाले कलयुग की बात आपको न बताई हुई। ये सब बताने के बावजूद भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्या कोई कलयुग को भगा सकता है? ऐसा कोई भूमंडल पर है
जो कलयुग को भगा दे और सतयुग को ला दे। ये काम किसी इंसान के बस का नहीं। तभी बाबा जी ने कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। माई का कोई लाल ये मेरा काम न रोक सकता न कर सकता। कितनी बड़ी बात कही थी। कोई माई का लाल न परिवर्तन कर सकता है न हमको परिवर्तन से रोक सकता है। बात आपको समझनी चाहिए। ये कितना बड़ा चैलेंज है। सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को, सारे भूमंडल को, देश दुनिया को जिसने चैलेंज कर दिया, क्या वो साधारण शक्ति है? आपको सोचना चाहिए था। लेकिन विचार पहले तुम्हारे अंदर को विचार आ गया तो विचार वहां कैसे ठहरेगा? सुविचार कुविचार का जोड़ नहीं है। एक साथ जैसे सूरज चांद एक साथ नहीं रह सकते, रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे धर्म एक साथ नहीं रह सकता। इसी धर्म के लिए ये धार्मिक धरा जिस पर आप बैठो, जहां आप बैठे हो आज, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, कितनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की रही और यहाँ पर आके हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या किया, इस भूमि को पावन पवित्र बना दिया। और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब लिखे बताया कि तीर्थवर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का राजा है, पावन पुनीत है, लेकिन कहते हैं इसका लाभ किसको मिले? क्या पंडा पुजारियों को, पूजा करने वालों को, कागज पत्थर कैलेंडर में आस्था विश्वास रखने वालों को? उन्होंने साफ कहा है साधक सुखदाता, कि जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे उनको इस 88,000 ऋषियों की तपस्या का लाभ मिलेगा। कितने गांव बस गए इसी भूमि पर, लेकिन ये राज नहीं सोच पाया कि लाभ किसको मिलेगा। कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन आज तक कोई इस लाभ को नहीं जान पाया जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। ऐसा आज नहीं, 550 वर्ष पहले ये जानकारी आपको दी जा रही। इसको विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया। सभी विश्व के लोग रामचरितमानस की मान्यता करते हैं, क्योंकि इसमें राजनीति और धर्म नीति, परिवार नीति और यानी सत्य नीति और प्रेम नीति, इसमें सब समाई हुई। यह नीति का ग्रंथ है। एक कागज के पैर छूने से कुछ नहीं देगा। कागज तो जड़ है और तुम्हारे अंदर जीव चेतन जीवात्मा। तुम्हें तो चेतन चाहिए। जब तक इंसान बोलता है तब तक आप उसकी कदर करते हो। बड़े बड़े पद, डिग्रियां और मतलब सब अधिकार देते हो, लेकिन जिस दिन परमात्मा अपनी चेतन जीवात्मा को इस मनुष्य मंदिर से निकाल लेता है, उसी दिन ये शरीर बेकार हो जाता। फिर उसको कोई नहीं रखता। घर का, परिवार का, आते नाते रिश्तेदार कोई रखना स्वीकार नहीं करते। कहते जल्दी हो लो कि घर से बाहर ले जाओ उसको, मतलब जला दो, गड्ढा खोद के गाड़ दो या बालू बांध के फेंक दो। ये तुम्हारी नाकदरी क्यों होती? ये निरादर क्यों करते? क्या कारण? शरीर तो अभी वही है जो पहले था। क्या चीज इसमें हाथ, पैर, नाक, कान, आंख सभी तो मौजूद है, फिर लोग नफरत क्यों करते हैं? कहते हैं वो बोलने वाला चल गया, जो बोलता था वो चला गया। कहा बोलता कौन था? कहते हैं जीवात्मा। तब तो लोगों की समझ में जीवात्मा के बारे में, यहाँ जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। न सज्जू, न त्रेता, न द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन जीवात्मा की जानकारी किसी ने बताई नहीं।
ऐसा मालूम नहीं, या तो इनको मालूम नहीं था, या ये राज भेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई न कोई बात तो जरूर रही। तो आपको पूजा पाठ से जोड़ा गया। 3 युगों से आप पूजा पाठ कर रहे हो, अब भी कर रहे हो। जिसकी पूजा करते हो वो तुमको मिला। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जिसकी तुम पूजा करते हो वो मिला? वो कभी बोला कुछ, उसने आपको आशीर्वाद कुछ दिया, आपको वरदान कुछ नहीं। ये बताओ, जब तुम कोई काम करते हो, मान लो सपोज आप खेती करते हो, अगर उत्पादन ना हो तो खेती करोगे। व्यापार करते हो, अगर मुनाफा ना हो तो व्यापार करोगे। नौकरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन ना मिले तो नौकरी करोगे। लेकिन ये तुम्हारी कैसी आस्था पूजा पाठ की, तो ये तो तुमको तो इसमें कुछ नहीं मिला, और अभी छोड़ने को तैयार भी नहीं, मिल भी नहीं रहा और छोड़ने को तैयार नहीं कि 3 युगों से इतना ज्यादा उस में जकड़ गई, जड़ता की ममता में जकड़ गई। महापुरुषों ने क्या कहा था, जब कोई संत महापुरुष मिलेगा वो नाम की युक्ति देगा, क्योंकि जीवात्मा नाम के सहारे मृत्युलोक में आई थी और काल ने मिलकर नाम डोर छीन ली। अब बेचारी नीचे हो गई, अब जाए तो कैसे जाए? तब से वो फंसी पड़ी है, आज तक निकल नहीं पाई। और फिर यहाँ के लोगों ने यहीं पर रहने के कर्म तुमको सिखाए। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब गंगा स्नान जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा सिद्धांत कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, दान, वन जब गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाला, वो सामान पाने वाला। चाहे दोनों कर लो, चाहे एक को कर लो। महापुरुषों ने किसी रास्ते का निरादर नहीं किया। का 2 रास्ते हैं, शरीर इंद्रियों का और आत्मा का। क्योंकि शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति, ऊर्जा, ताकत उस आत्मा ही है। आप समझते हो रोटी सब्जी खा के जीवित रहे और मतलबानी दूध मक्खन मलाई खाकर जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तब शरीर में दूध मक्खन डालो, ये खड़ा होगा? ये खाएगा? अरे ये जल पदार्थों का प्रयोग जब तक करेगा तब तक चेतन जीवात्मा परमात्मा के अंदर में रहेगा, तब ये जल पदार्थों का प्रयोग भी करेगा। नहीं तो दुकान मकान सब, डिग्री डिप्लोमा सब खत्म, प्रधानमंत्री सब, एक नाम तुम्हारा रह जाएगा मुर्दा और मिट्टी। सारे नाम समाप्त हो जाते। जैसे जीवात्मा निकली शरीर से, उसके निकलते ही तुम्हारे सारे नाम, सारे पद, जात यानी सब चीज समाप्त हो जाती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज जिसके निकल जाने के बाद हमारा सब कुछ बेकार हो जाता? वो है परमात्मा की चेतन जीवात्मा। जीवात्मा के बारे में किसी ने बताया? जिनके पास गए वो खुद ही नहीं जानते। वो तुमको शारीरिक कर्मों में लगाए रहे और शरीर नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा किया जरा सब यही रह जाएगा। ये मकान बंगला बनाया, कार मोटर खरीदी, रुपए पैसे इकट्ठे, पद पत्नी बाल बच्चे, ये सब यहीं पर छूट जाएंगे, तुम्हें अकेला जाना हो। क्यों? माँ के गर्भ से हम अकेले और नंगे ही आए। हमारे आने की ये स्थिति और यही जाने की स्थिति। परिवार के लोग कपड़े लत्ते सब उतारे,
एक कफन, नफरत का पर्दा जिसे कफन कहते हो, उसको डालेंगे। कहते बस इसके कफन डालो, इसका चेहरा देखा नहीं जा रहा, बहुत भयानक लग रहा, जल्दी करो, इसके घर से निकालो और ले जाओ शमशान भूमि। बीच में कहीं मत रखना, सीधे शमशान भूमि ले जाओ और लकड़ियों पर नंगा रखकर जला के राख देते। नंगे पैदा नंगे जा रहे। फिर ये सजावट कहाँ चली गई? जिस शरीर की सजावट खिलाने पिलाने में, सजाने में सारा जीवन आपने बर्बाद कर दिया और शरीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, उसने भी जवाब दिया, वो भी जला गया। तुमने आज तक यही नहीं समझा है कि हमारा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तुम कौन, तो तुम बता सकते, शरीर का नाम बता दोगे, लेकिन ये तो नाम रखा गया है नहीं। ये तो बोलचाल की भाषा और पहचान के लिए माँ बाप ने रख दिया, लेकिन जीवात्मा का तो कोई नाम नहीं, उसका तो नाम आत्मा ही। वो चाहे हिंदू के शरीर में, चाहे मुसलमान के, ये तो आपने बना दिया। परमात्मा खुदा ने न कोई जाति बनाई, न मजहब बनाया, न कोई धर्म बनाया, न छोटा बड़ा गरीब अमीर बनाया। ये सब कर्मानुसार, जैसे आपने कर्म किए उसी के अनुसार आपको फल मिला। यहाँ दे कोई नहीं सकता, लेकिन लेने की युक्ति बताई जा सकती है कि आप अगर लेना चाहते हो तो इस युक्ति से ले लो। इसीलिए कहा है, जब तक संत मिले नहीं तुमको, पड़े रहोगे अघ में, इसी काल माया के अंधकार देश में पड़े रहोगे जब तक तुमको सदगुरु नहीं मिलेगा। सदगुरु का मतलब समझते हो? गुरु अलग है, सदगुरु अलग। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, रात पार धन दौलत मान सम्मान बाल बच्चे पद पृथ्वी दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला और पूजा कराने वाला। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, जिसके लिए ये मानव शरीर आपको मिला। अभी तक तुम यही नहीं समझ पाए हो कि मानव शरीर हमको भगवान ने क्यों दे दिया। उसके बाद बहुत से शरीर थे। जब 4,84 लाख योनिया यानी विश्व शरीर हैं, तो किसी शरीर में आपको भेज सकता था, लेकिन मानव अनमोल मंदिर क्यों दिया? ये मंदिर है, सच्चा मंदिर, इसको भगवान ने अपने हाथ से बनाया। चित जल पागल गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, का जल पृथ्वी अग्नि भाजपा का, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भगवान तुम्हारे बनाए वाले में रहेगा कि अपने में रहेगा? जो तुमने ईंट पत्थर का बनाया उसमें कभी भगवान मिला? कोई बता दे, कोई पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी, ग्रंथी पादरी, कोई बता दे कि मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर गुरुद्वारों में कोई भगवान खुदा का, कोई देवी देवता से मिला आपको? फिर वहां क्या करें? यही पढ़ लिख करके भी नहीं समझ पाए कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारा यहाँ रहने का मतलब क्या? हम तो उस काम को करते हैं जिसमें कोई लाभ मिले। लाभ की इच्छा से सभी करते हैं, लेकिन जो तुमने पूजा पाठ किया इसमें कौन सा लाभ? जबकि धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं जा, तुम उसको ढूंढ रहे, न कागज में, न पानी में, न पत्थर, मैं तो तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा। आत्मा ये परमात्मा का अंश, यानी अंश रूप में हम सबको परमात्मा मिला हुआ, लेकिन अंश ये अंशी को कैसे प्राप्त करेंगे?
जैसे उदाहरण के लिए गंगा की बूंद आप ले आए हथेली पर रखे और सब कहेंगे गंगा की बूंद, तो गंगा भी चली जाए। अब ये जा नहीं सकते, क्यों? गंगा से अलग हो गई, विच्छेद हो गया, अब ये जा नहीं सकते। हाँ, अगर कोई गंगा नहाने वाला रोज जाता है तो उसको दे दीजिए, तो बूंद जब गंगा में डाल देगा तो गंगा ही हो जाएगी, फिर बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता, वो गंगा ही हो जाए, फिर डाली हुई बूंद आप निकाल नहीं सकते, लय हो जाएगी, समा जाएगी। इसी तरह जब तक आत्मा शरीरों में है तब तक ये आत्मा है। जिस दिन आत्मा को जगाने वाले संत महात्मा मिल जाएंगे और जगाने की युक्ति दे देंगे और ये जाग जाएगी और जो वो रास्ता बताएं उस पर चल पड़ेगी, तो एक दिन अपने घर पहुंच जाएगी, फिर आत्मा परमात्मा ही हो जाएगी, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन ये तो बात कोई बताता नहीं है, ये चर्चा केवल सत्संग में होती। इसीलिए कहा कि अन्य युगों में कथा वार्ता और कलयुग में सत्संग। कथा वार्ता सुनाई जाती और सत्संग किया जाता, कितना अंतर। सत्संग करो, काला कहते नहीं है कि भाई सत्संग करो, सत्संग कहो, सुनो, सुनाओ, इससे लाभ कुछ। सत्संग करो, कोई काम जब करोगे तो करने का अनुभव तुम्हारे पास हो, वो सत्य है। और सुना सुनाया और पढ़ा पढ़ाया जब तक करनी में नहीं उतारोगे ये सब झूठ रहे, सब का सब झूठ। एक कागज की विद्या जो काले अक्षरों की आपने पढ़ ली, तुम्हारा तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने लोगों से पूछा कि आप पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े? कहले ये आप क्या कहते हो? अरे तो सीधे ही कह, तुम लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो? कहने बात नहीं समझ में आई। हमने जो लोग लिख गए उसको पढ़कर डिग्री पाए हो तो डिग्री उसकी है कि तुम्हारी? अरे जिसका अनुभव है वो उसकी है, तुम्हारी नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और अज्ञानता, ये अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड, ये जो करते हो ये सब झूठ है। इसलिए अनुभव करो, अनुभव करो, कर्मी करो, मार्ग मंडालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी का। इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा। मन को मारने का मतलब मन को भोगों से अलग करो। भोग रोग बन के निकले, भोग ही रोग का कारण बन जाता और इसी में सब परेशान हो जाते। ये बीमारी कहां से आई? ये गंदे खान पान, गंदे कर्म, गंदे खान पान करने वालों की संख्या जब ज्यादा बढ़ गई तो वायुमंडल दूषित हुआ, तो वायु भी दूषित और जल भी दूषित। और जब जल और वायु दोनों दूषित हैं और बगैर जलवायु को हम रह नहीं सकते, तो बीमारी का कारण तो ये धार्मिक देश है, ये भारत धार्मिक देश। धर्म के लिए, धर्म को लाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता। ये सुनने सुनाने, पढ़ने पढ़ाने और भाषण स्पीच और प्रवचनों से नहीं आता, ये करने से आएगा। तो भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण से लड़ाई लड़ी, क्यों? वो धर्मी था, अधर्मी था। और भगवान कृष्ण ने धर्म को लाने के लिए महाभारत किया। ये दोनों प्रमाण उदाहरण आपके सामने। ये कब हुआ, किस स्थित परिस्थिति में हुआ, कैसे भाव विचारों में हुआ, कैसा खान पान लोगों को रहा, समय ऐसे आया। तो बड़े साफ शब्दों में लिख दिया
कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बढ़े आंसू रे अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु इधरी मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहते जब धर्म की हानि हो, और गीता भी यही बार बार दोहरा रही कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। सब धर्म की बात कर रहे, कर्म की बात कोई नहीं कह रहा कि धर्म की हानि हुई, धर्म की। अरे कर्म अच्छे कर्म करो, धर्म माने व्यवस्था। किसी विद्वान से आप पूछो तो धर्म की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। अगर कोई धर्म क्या है तो कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन जप जबे गंगा स्नान करो। अरे करो माने कर्म और धरो माने धर्म, जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए और उससे जो लाभ मिले उससे धर्म करते। जब धर्म की परिभाषा नहीं जानते तो धर्म की स्थापना में इनका सहयोग क्या होगा। मैंने यही कहा था, अगर मुझको एक बार सरकार परमिशन दे दे तो मैं इतना आदमी यहाँ बुला लूंगा कि नैमिष में जगह नहीं रहेगी, कहीं जगह नहीं रहेगी। नहीं, इतना आदमी मैं आदमी से आदमी भरा के बैठा दूंगा। वो तो जब कुछ नहीं, तब ये कल का दृश्य देखते आप, ये पूरा ग्राउंड कहीं जगह नहीं थी, जबकि आधे लोग वहीं रहते, कोई भंडारे वाले, गौशाला वाले और खेती वाले, ये तो नहीं आ बेचारे आते, तो वही रह जाते। तो कहने का मतलब यह है, अगर तू हमारा सहयोग कर देते तो मैं इसी मैदान में इतना आदमी बैठा देता कि तुम गिन नहीं सकते थे, और कोई मांस नहीं, आत्मा कुछ नहीं। इससे तो और बीमारी बढ़ेगी। जब श्वसन क्रिया आपकी कमजोर होगी, यानी आपने सेवन कर दिया नाकुर मुंह दोनों, तो तुम्हारी वही अंदर वाली वायु आती जाती है, ये बाहर का स्वच्छ। कहते ऑक्सीजन कम पड़ गई हिंदुस्तान में, ऑक्सीजन कम, जहाँ नदियां बह रही और वन और पर्वत पहाड़ जहाँ पर सब कुछ है, वहां पर ऑक्सीजन की क्या। एक पीपल का पेड़ 1-1 किलोमीटर चारों तरफ ऑक्सीजन प्रदान करता है, एक वृक्ष। देखिए एक ही कैसे ऑक्सीजन खत्म हो गई। खत्म नहीं, तुम ऑक्सीजन का कारण बना रहे हो। जब मुंह बंद कर दो, नाक बंद हो जाएगी, जब वो सांस नहीं शुद्ध हवा बाहर की मिलेगी, धीरे धीरे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, एक बीमारी और पैदा। तो एक बीमारी गई नहीं, दूसरी आ गई। ये सब कारण उसी का। अरे प्राकृतिक प्रकोप जिसको कोई जानता नहीं। बाबा जी ने सन 1980 में कहा था, बल्कि 6 नवंबर 1986 में कहा था, बच्चा आगे ऐसी बीमारी आएगी जिसका लोग नाम नहीं जानते, मैं बताऊंगा उसका नाम कोरोना। क्या क्या न करो, अंडा न खाओ, मुर्गा न खाओ, मछली न खाओ, बकरा न खाओ, झूठ न बोलो, शराब न पियो, निंदा न करो, इसके लिए ये मुंह बंद किया जाता। और मुंह बंद है, काम सब हो रहा, काम सब हो रहा, कोई काम बंद नहीं सब। तो कैसे कुछ बनेगा जब बिगाड़ पर बिगाड़ हो रहा, संभाल की तुम्हें मालूम नहीं, कैसे संभाल करोगे। अब ये बाबा जी ने कहा प्राकृतिक प्रकोप होगा, एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे पास उससे बचने बचाने का कोई सामान नहीं। और जितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने पर झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के
के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा चैलेंज है जिसको कोई काट नहीं सकता। क्योंकि संत महापुरुष त्रिकालदर्शी